जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम सिंह राशि के जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार कारोबार नौकरी की, आपके प्रेम संबंध और आपके वैवाहिक संबंध की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर सिंह राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों में गजब की नेतृत्व क्षमता होती है। ये बहादुर होते हैं, यानी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। प्यार में सिंह राशि वालों का तो क्या कहना, ये प्यार निभाने वाले यानी वफादार साथी होते हैं। ये बहुत ही प्रेम करने वाले होते हैं। ये अपने प्रेमी या प्रेमिका को धोखा नहीं देते हैं, साथ निभाने वाले लोग होते हैं। दोस्ती में भी ये सच्चे दोस्त होते हैं। अपने मित्रों के लिए समर्पित होते हैं। ये दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। ये आसानी से किसी से प्यार नहीं करते, जब करते हैं तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं। इनसे आप कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि अगर इनका मन ना हो तो ये आपसे बात तक नहीं करेंगे। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन की बचत अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं धनवान हूं तो मुसीबत नहीं आएगी। जब धन साथ छोड़ता है तो जमा किया धन भी तेजी से घटने लगता है। ऐसे लोगों से सदैव बचकर रहना चाहिए जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए ऐसा सोचते हैं। ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। चलिए राशिफल की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों की लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये महीना थोड़ा परेशानी भरा साबित हो सकता है। सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है जो प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। प्रेमी जोड़ों में मतभेद हो सकता है। किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। अहम का टकराव भी हो सकता है। छोटी सी बात पर विवाद इतना बढ़ सकता है कि बातचीत बंद हो सकती है। इसलिए जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं आपस में धैर्य के साथ काम लें, अपनी तरफ से बात ना बढ़ाएं और रिश्ते को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आपस में अहम का त्याग करें। इसके बावजूद प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। अगर प्रयास करेंगे तो प्रेम को विवाह में परिणित करने में सफलता मिल सकती है। किसी को प्रेम मिलेगा तो किसी के प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है। शादीशुदा लोगों की बात करें तो विवाहित जातकों के लिए वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन उन्हें भी आपस में धैर्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में है। तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि कलह को जन्म देने वाली है। इसलिए जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी तरीके से चले तो इस बात के लिए आपको अपने मतभेद दूर रखने चाहिए। अगस्त महीने की बात करें तो विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के साथ कुछ यादगार अनुभव रहेगा। आपको अपने ससुराल के पक्ष से भी सहयोग मिलता रहेगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो आपका पार्टनर आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकता है। ऐसे में उनको अपने विश्वास में लाएं। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो इस माह कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है। यदि आप पहले से किसी के प्रति आकर्षित हैं तो इस महीने आपके मन की बात कह सकते हैं। सितंबर के महीने में यदि आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वो इस महीने और बढ़ सकता है और आप दोनों के बीच में और दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी के साथ किसी भी बात को लेकर नाराज हैं तो उसको नाराजगी को दूर करें और प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे।
प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहे हैं, जो लोग अपने लिए पार्टनर तलाश रहे हैं, प्रेमी तलाश रहे हैं या शादी करने के लिए जीवन साथी तलाश रहे हैं, तो आपके मन में किसी को लेकर आकर्षण की भावना आ सकती है, उसको पसंद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। महीने के शुरू में पारिवारिक जीवन से आपका मोह भंग हो सकता है, यानी आप खुद को परिवार से अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें पारिवारिक सदस्यों की कोई गलती नहीं होगी। आपका मन जो है खराब रहेगा, इसलिए इस कारण आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि केतु का गोचर आपके चौथे भाव में है, सुख का भाव माना जाता है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है। आपको अपने काम में परिवार के लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इस महीने आपको परिवार से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। इस दौरान छोटे भाई बहनों पर आपका कुछ खर्चा भी हो सकता है। वैसे परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों से आपका तालमेल अच्छा रहेगा और सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 17 तारीख को शुक्र के आपकी राशि में आ जाने से स्थितियां काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और आपको भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। आपस में आपके प्रेम बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है। अगस्त की बात करें तो परिवार के लोगों के बीच आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा और घर में कोई कार्यक्रम वगैरह हो सकता है जिसमें सभी की सहभागिता रहेगी। घर वालों की आपसे कुछ बातों को लेकर अपेक्षा रहेगी जिसमें आप सफल भी होंगे और आपके जो रिलेटिव हैं वो आपसे मेलजोल उनका बढ़ेगा और आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। इस दौरान अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और सभी के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। सितंबर महीने की बात करें तो आपको अपनी गलत संगति से पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा परिवार के सदस्यों में आपको लेकर गलत धारणा बन सकती है। परिवार में किसी सदस्य की आपके प्रति द्वेष भावना भी आ सकती है, इसलिए स्वयं को सरल स्वभाव का रखें। परिवार में सभी के साथ स्पष्ट बातें करें। माह के आखिर में किसी पारिवारिक सदस्य के कारण घर में खुशी का माहौल बनेगा। आपके धन और करियर की बात करें तो जुलाई में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करना होगा और बचत बढ़ाने के तरीके सोचने होंगे। व्यापार के कारोबार में कुछ अच्छे व्यापारिक मौके मिल सकते हैं आपको, और अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी पेशा लोग उनको मेहनत के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे और आपके जो पुराने रुके हुए कार्य हैं तो वो पूरे हो सकते हैं और पदोन्नति और वेतन वृद्धि में भी देरी हो सकती है। आपकी बचत आपके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से जुलाई माह शुभ फल देने वाला है। आपके करियर और कामकाज में तरक्की होगी, लेकिन ध्यान रखें आपको जो भी फल मिलेगा अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार सीधे रास्ते से मिलेगा, ईमानदारी से प्रयास करने पर ही मिलेगा। कोई आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, शॉर्टकट अपनाने से बचना है कि 10वें भाव में राहु और बुध विराजमान है गोचर में, जो आपको अपने काम में कुशल बनाएंगे। इससे आपके काम में भी सुधार होगा और जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने कामों को अच्छी तरीके से समय से करने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें अपने बॉस से प्रशंसा मिलेगी और आपके ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी। और जो व्यापार से जुड़े जातक व्यवसाय को लेकर बेहतर तरीके से संचालित करने में सफल रहेंगे, जिससे कारोबार में तरक्की होगी। 7वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। अपने काम धंधे का आप विस्तार कर सकते हैं और व्यापार में आपको सफलता भी मिल सकती है। वैसे थोड़ी बहुत संघर्ष देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे और 7वें भाव पर दृष्टि रहेगी। अगर पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा। और सूर्य 15 जुलाई तक एकादश भाव में विराजमान है, जो लाभ और आय का भाव माना जाता है। सूर्य के इस गोचर की वजह से आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना तो रहेगी, लेकिन आय के नियमित स्रोतों से आय अच्छी होगी। आमदनी के कुछ नए स्रोत भी निर्मित हो सकते हैं। आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ होने की प्रबल संभावना है। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आपको उसमें कुछ बोनस या कुछ
भत्ते वगैरह मिल सकते हैं। अगर आपका कारोबार सरकारी क्षेत्र से जुड़ा है, जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट दफ्तर में कोई सामान की आपूर्ति करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वैसा कोई बिजनेस है आपका, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। और अगर आपका पेमेंट कोई गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है तो इस टाइम आपको वो पेमेंट भी मिल सकता है। लेकिन 12वें भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति से आपको खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करना होगा। नियमित खर्चों के अलावा कुछ अचानक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं और 20 तारीख को मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे फिर आपके खर्चों में कमी आएगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर हो जाएगी और आप धन की बचत भी कर पाएंगे। अगस्त महीने की बात करें तो व्यापारियों को इस महीने अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। आपका ज़्यादातर समय व्यर्थ के कामों में लगे होने के कारण आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय अपनों से बड़ों के साथ विचार विमर्श करके ही करें। और अगर नौकरी करते हैं तो आपके अपने सहयोगियों के साथ कोई भी बात को लेकर वाद विवाद ना करें, नहीं तो आपकी आपस में द्वेष भावना बढ़ जाएगी। ऐसे में आपके ऑफिस में राजनीति शुरू हो जाएगी, इसलिए राजनीति से दूरी बनाकर रखें और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाएं। सितंबर महीने की बात करें तो व्यापार में आपको गलत निवेश आपको दुविधा में डाल सकता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विशेषज्ञों की राय अवश्य लें, जिससे कि भविष्य में घाटा होने से बचें। यदि आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो वहां से आपको जरूर फायदा मिल सकता है, जिससे आप लाभ में रहेंगे। निजी कर्मचारी अपने काम के प्रति सचेत रहेंगे, उनका ध्यान अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने में होगा। आपकी शिक्षा की बात करें तो जुलाई महीने में पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से जुलाई माह आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप कोई उच्च शिक्षा क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो उसके योग भी बन सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और मेहनत खूब अच्छे से करें तो आप कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता मिल सकती है आपको। अगस्त महीने की बात करें तो इस माह आपको किसी क्षेत्र में अगर आप ऑनलाइन काम करने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी रुचि उसमें कम होगी। आप स्वयं के सुधार में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। इस माह अपने टीचर की ओर से आपको गाइडेंस यानी मार्गदर्शन मिल सकता है, जो भविष्य में आपको सहायक सिद्ध होगा। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने आपको संघर्ष रहेगा उसके लिए, लेकिन उस संघर्ष से आप निकल कर आगे आएंगे। सितंबर का महीने की बात अगर करें तो यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा तथा किसी बड़े का मतलब आपसे बड़े बुजुर्ग का या अध्यापक का या गुरु का किसी से भी आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे में उनका उचित सम्मान करें व उनकी बात को ध्यान से सुनें। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी इस महीने संगीत या कला के क्षेत्र में रुचि लेंगे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लिए किसी उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य में जुलाई के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष भरा हो सकता है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में व्यय भाव में हानि का भाव होता है, उसमें शुक्र मंगल की उपस्थिति है यानी गोचर है उनका, और उस पर शनि की दृष्टि भी है। ग्रहों की ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। आपको अपने स्वास्थ्य का भली भांति ध्यान रखना होगा। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत परेशानी होती है, आपको आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या दिक्कत दे सकती है, रक्त से संबंधित समस्या भी हो सकती है, आपको इस महीने सावधानी बहुत जरूरी है। आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, स्वस्थ आहार लें और अपनी फिटनेस पे ध्यान रखें। अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में सर्दी जुकाम जैसी कोई छोटी मोटी समस्या परेशान कर सकती है, जिस कारण शारीरिक रूप से आप कमजोर महसूस करेंगे। इस महीने मौसम में परिवर्तन होता है, ये समय मौसम के परिवर्तन का होता है, तो बारिश होती है, इसलिए पहले से ही पूरी सावधानी बरतें तो बाहर के खाना खाने से बचें। सितंबर महीने की बात करें तो जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है उससे इस माह आराम मिलेगा और कोई नई समस्या नहीं होगी।
और अगर आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या झेल रहे हैं तो इस महीने उसमें भी आपको थोड़ा बहुत आराम ही रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, इससे आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे आपके जो राशि स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, उनकी आपको कृपा भी प्राप्त होगी और आप फिट भी रहेंगे, तो ये आपका अच्छा रहेगा। और उपाय में दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि अपने पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तांबा गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों का जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।